नमस्कार दोस्तों, वास्तु दर्शनी में आप सभी का स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में भोजन के नियम बताए हैं। जो भी मनुष्य इस प्रकार से भोजन करता है उसे संसार में यश, लक्ष्मी और कीर्ति की प्राप्ति होती है और अनुचित प्रकार से भोजन करने वाले मनुष्य को जीवन में दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण ने न केवल गीता उपदेश देकर इस संसार को एक नई राह दिखाई है, बल्कि महाभारत में ऐसे कई असंख्य उपदेश दिए हैं जिससे जीवन के स्तर को सुधारा जा सकता है। ऐसा ही उपदेश श्री कृष्ण ने महाभारत में भीम को वनवास के समय दिया था। श्री कृष्ण ने भीम को भोजन के कुछ ऐसे नियम बताए थे जिनका पालन करके मनुष्य कभी अस्वस्थ नहीं होगा। श्री कृष्ण के अनुसार जो मनुष्य इन भोजन के नियमों का पालन सही से करेगा उस मनुष्य के घर पर कभी दरिद्रता नहीं आएगी और न ही उसके घर में कभी भी धन और धान्य की कमी होगी। तो चलिए जान लेते हैं भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बताए गए भोजन के नियम। इन नियमों का पालन करने से आप कभी भी दरिद्रता की चौखट पर नहीं पहुंचेंगे और न ही आपके घर से कभी लक्ष्मी जाएगी। तो चलिए जानते हैं। पहली बात, भगवत पुराण के अनुसार अन्न को लक्ष्मी का रूप माना जाता है, जिस कारण प्रातः काल में भोजन को कभी भी बिना स्नान किए नहीं खाना चाहिए, जबकि संध्या काल में आप हाथ पैर धोकर भोजन को कर सकते हैं। जो व्यक्ति बिना नहाए, बिना स्वच्छ हुए भोजन को ग्रहण करता है उसे जीवन में अपयश मिलता है और कई प्रकार की व्याधियों से ग्रसित हो जाता है। इसीलिए मनुष्य को सदैव स्वच्छ होकर ही भोजन करना चाहिए। दूसरी बात, भगवान श्री कृष्ण के अनुसार भोजन करने का दूसरा नियम है कि कभी भी मनुष्य को भोजन सीधे भूमि पर नहीं रखना चाहिए। भोजन को मात्र बाजू पर रखकर ही करना चाहिए। तीसरी बात, श्री कृष्ण भोजन का तीसरा नियम बताते हुए भीम से कहते हैं कि यदि किसी मनुष्य को लंबी आयु की कामना है तो उसे मात्र सात्विक भोजन ही करना चाहिए। उसे तामसिक भोजन से दूर ही रहना चाहिए। साथ ही आवश्यकता से अधिक भोजन करना भी इस शरीर के लिए अनुचित होता है। इसीलिए भोजन थोड़ी मात्रा में और सात्विक ही करना चाहिए। तामसिक भोजन से जैसे कि मांसाहार या अत्यधिक तीखा और मसालेदार भोजन कभी नहीं करना चाहिए। चौथी बात, भगवान श्री कृष्ण के अनुसार चौथा नियम है कि मनुष्य को कभी भी आहार के तौर पर मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर मनुष्य मांस का सेवन करता है तो उसके द्वारा किए गए सभी पुण्य कर्म नष्ट हो जाएंगे। ऐसे मनुष्य को नरक में अनेकों यातनाएं दी जाती हैं। मनुष्य को मांस और मदिरा का सेवन कभी भी करना नहीं चाहिए। छठी बात, श्री कृष्ण भोजन का छठवां नियम बताते हुए कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी दक्षिण और पश्चिम ओर की दिशा में मुख कर भोजन नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य दक्षिण की दिशा की ओर मुख करके बैठता है उसका भोजन भूत प्रेतों को लगता है। जो मनुष्य पश्चिम दिशा की ओर मुख कर बैठता है तो उसके शरीर में हमेशा रोगों की वृद्धि होती है। इसीलिए मनुष्य को भोजन करते समय अपना मुख उत्तर या पूर्व दिशा की ओर कर बैठना चाहिए। इस दिशा में मुख करके भोजन करने से नृत्य का शरीर निरोगी रहता है और उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। छठी बात, श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी पुरुष को उसकी पत्नी के साथ भोजन नहीं करना चाहिए। जो पुरुष अपनी सगी संबंधियों को छोड़कर अपनी पत्नी के साथ बैठकर भोजन करता है वायुहीन हो जाता है, जबकि उसकी पत्नी के द्वारा किए गए सभी व्रत और दान नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए महिलाओं को कभी भी अपने पति के साथ बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए। पति के भोजन के पश्चात भोजन करने वाली स्त्री घर में सुख समृद्धि लाने वाली होती है और ऐसी स्त्री के पति की आयु में वृद्धि होती है। सातवीं बात, श्री कृष्ण कहते हैं कि भोजन का आखिरी नियम है जिस भोजन को कोई भी लांग कर गया हो या जिस भोजन में बाल हो या जिस भोजन को किसी ने ठोकर मारी हो उस भोजन को कभी भी नहीं करना चाहिए। ऐसे भोजन को पशु को खिला देना चाहिए। जो मनुष्य इस प्रकार के भोजन को करता है वो समय के साथ अधिक दरिद्री हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य मेरे द्वारा बताए गए भोजन के इन 7 नियमों का पालन करेगा वो मनुष्य ज्ञानी, बलवान और धनवान बनता है। वो मनुष्य जीवन में कभी भी असफल नहीं होता है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।